मॉर्निंग ऑल, मेरा नाम ऋषि नागर है। मैं आता रहता हूँ यहाँ पर, तो मैं एक सब्जेक्ट लेके आता हूँ। मेरा आज का विषय है मुर्गी और मुर्गी के अंडे या फिर विवेक के अंडे। एक वाक्य सुना रहा हूँ। मैं अभी लास्ट मंथ में मैं गया बहादुरगढ़ पहुँचते झज्जर से पहले मैंने देखा कि लोग एक स्टॉल पे अंडे खा रहे हैं, अंडे की भुर्जी खा रहे हैं, उबले अंडे खा रहे हैं। आप भी खाते होंगे जितने भी लोग हैं, प्रोटीन। पर मैंने एक चीज़ देखी कि मेरा दिमाग चकराया ये देख के कि उसके ऊपर जब बोर्ड पे गया मैं तो उसके ऊपर लिखा था विवेक के मशहूर अंडे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अंडे तो मुर्गी देती है, तो विवेक ने नाम क्यों जोड़ दिया अपने अंडों का। एक लाइन और थी उसमें 10 सालों से आपकी सेवा में। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जो लोग अंडे खा रहे हैं वो मुर्गी के अंडे हैं, विवेक के अंडे हैं। और जब ये बात पता चली मुर्गी को, तो मुर्गी आ गई एकदम से सन्नाटे में आ गई। क्योंकि जो लोग 10 साल से अंडे खा रहे थे, कॉमन सी बात पूछ रहा हूँ, वो पप्पू के अंडे खा रहे थे या मुर्गी के अंडे? अगर मुर्गी के अंडे नहीं थे तो पप्पू अंडे कैसे दे रहा था 10 साल से? सोचो, यानी विवेक, स्टॉल विवेक का था, तो विवेक 10 साल से बोल रहा है कि मैं 10 साल से आपकी सेवा में, विवेक के मशहूर अंडे। मुर्गी सोच रही है कि मैंने अंडे दिए, मुर्गा सोच रहा है कि मेरा कंट्रीब्यूशन था इसमें, तो विवेक कहाँ से आ गया एकदम? इस बात को लेके मुर्गी और मुर्गे में घमासान मच गया। एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं कि तू बता दे ये अंडे विवेक के कैसे हो गए। सोचने वाली बात है। इस बारे में जब बात करी गई मुर्गी ने, तो मुर्गी ने रो रो के बोला कि मैं बिल्कुल प्योर हूँ, तुम्हारी हूँ, ये अंडे तुम्हारे ही हैं। मुर्गा बोल रहा है कि फिर रेडी पे क्यों लिखा हुआ है विवेक के अंडे? जब ये बात पता चली तो देश में हाहाकार मच गया। ट्रम्प ने भी मोदी को फ़ोन किया, बोला अगर मुर्गी को इंसाफ नहीं मिला ना, यूक्रेन बना दूंगा तुम्हें, यूक्रेन। ये बात इतनी ज़्यादा फैल गई देश में, शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गई। IVF का नाम सुना है आपने? IVF सुना है किसी नाम? उन्होंने भी इस पर शोध करना शुरू कर दिया है कि विवेक के अंडों में ऐसा क्या है जो मुर्गी के अंडों में नहीं है। खास बात यह है यार, खास बात यह है कि 10 साल से अंडे खा रहे हैं वो विवेक के अंडे थे, और विवेक अंडे दे कैसे रहा था 10 साल से? मुर्गी को जब पता चला, मुर्गी ने बोला अपने शौहर यानी मुर्गे को कि मैं तुम्हारी हूँ, ठीक है, सैयारे मूवी की तरह मैं तुम्हारी हूँ, मैं बिल्कुल तुम्हारी हूँ। मुर्गे ने बोला फिर DNA टेस्ट कराओ। कहानी में ट्विस्ट आ गया, मुर्गी ने मना कर दिया DNA टेस्ट कराने से। विवेक के अंडे बिकने लग गए, काला बाजारी होने लग गई, काला बाजारी। सोने के भाव गिर गए, चांदी के भाव गिर गए, हर जगह विवेक के अंडे, विवेक के अंडे, विवेक के अंडे। विवेक ने कॉपीराइट एक्ट ले लिया है, उसके अंडे अमेरिका में भी जाएंगे, यूरोप में भी जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है, उस पर लिखा होना चाहिए था मुर्गी के मशहूर अंडे, पर लिखा था विवेक के मशहूर अंडे। इसीलिए कहता हूँ जब भी खाना खाने जाओगे, अंडे आपको देखना है कि वो विवेक के हैं या मुर्गी के हैं। इस बात के बाद में विवेक को लगा कि अगर मैं अंडे देने लग गया हूँ 10 साल से, तो कहीं ऐसा ना हो मुझे पे कोई केस हो जाए। विवेक ने लिखा मुर्गी के मुर्गों द्वारा पैदा किए हुए मशहूर अंडे। लेकिन उसके बाद ये हुआ, अंडों की बिक्री कट गई एकदम, अंडों की बिक्री में धड़ाम हो गया, क्योंकि लोगों को विवेक के अंडों का चस्का लग गया था। अभी बात चल रही थी शायरी की, भाई ने बोला रिलेशनशिप है ना, जितने भी बंदे बैठे हैं अच्छी बात है। एक बार शादी हो जाएगी तो इस नाम से ही ना गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता।
और इसके अलावा मैं अगले कंटेंट पे आता हूँ। देखो जहाँ भी हम जाते हैं आते हैं हमें कई चीज़ मिल जाती हैं ऐसी, ठीक है ना। तो एक लास्ट में एक शेर पढ़ता हूँ, शायर भी ज़्यादा हैं। मैं जितना उदास होता हूँ उतना शराब के पास होता हूँ। मैं जितना उदास होता हूँ शराब के पास होता हूँ। दुनिया कहती है शराब मत पी, शराब बहुत कड़वी होती है। मैं बोलता हूँ अबे उल्लू के पट्टे 5 बियर बोली थी, 3 क्यों लेके आया है। थैंक यू ऑल, थैंक यू माय